बांग्लादेश का नाम लेते ही अब आंखों के सामने अराजकता की एक तस्वीर उभर आती है। ऐसा लगता है जैसे अभी फिर कोई नई घटना हो गई। नहीं, हम उस राजनीतिक विवाद में नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने ढाका की एक सुबह पूरे शहर को खबरों के शोर से जगा दिया था। एक लोकप्रिय अभिनेत्री का शव किरानीगंज की सड़क के किनारे हजरतपुर ब्रिज के पास मिला। चेहरे पर चोट के निशान थे, शरीर घावों से भरा हुआ था। लेकिन इस हत्या के पीछे जो कहानी छिपी थी वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। ये प्रेम, विश्वासघात और हिंसा का एक अंधकारमय अध्याय था। आज हम बताएंगे वो कहानी, अभिनेत्री राइमा इस्लाम शिमू और उनके पति नोबल हुसैन नोबल के जीवन का अंतिम अध्याय, जहां प्यार बदल गया था मौत की साजिश में। रायहान शिमू 90 के दशक के आखिर में बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम। स्मार्ट, आत्मविश्वासी और कैमरे के सामने बेहद जीवंत। बड़े पर्दे पर अभिनय, नाटक और टेलीफिल्म, हर जगह वो लोकप्रिय थी। लेकिन इस चमकदार जीवन के बाहर भी एक खामोश साया मौजूद था। उनके पारिवारिक जीवन में अस्थिरता थी, वैवाहिक जीवन में अशांति। पति नोबल, जो कभी निर्माता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन शिमू की सफलता ही जैसे उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। शिमू के दोस्तों ने बताया, उसके अंदर हमेशा एक दबा हुआ डर रहता था। वो कभी कभी कहती थी कि नोबल बहुत गुस्सैल है और कभी कभी अपना नियंत्रण खो देता है। 16 जनवरी 2022 की सुबह ढाका के ग्रीन रोड के एक फ्लैट में एक सामान्य दिन की शुरुआत हुई। शिमू उस समय अपने काम की तैयारियों में व्यस्त थी। कुछ ही दिनों बाद एक नए नाटक की शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन वही सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह बन गई। वेलकम टू क्राइम ब्लॉग। आज आपके सामने भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की एक रियल क्राइम कहानी लेकर आया हूं। बांग्लादेश की एक अभिनेत्री की भयावह मौत की कहानी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और अपनी राय जरूर दें। 17 जनवरी 2022 यानी अगले दिन सुबह केरानीगंज के कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे एक बोरा देखा और पुलिस को खबर दी। केरानीगंज थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा एक महिला का शव, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ, बोरे में भरा हुआ। उस अज्ञात शव की पहचान करने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसी दिन से लापता थीं अभिनेत्री राइमा शिमू। खबर पूरे ढाका में फैल गई। सोशल मीडिया पर सवालों का तूफान उठ गया। किसने हत्या की? क्यों एक इतनी लोकप्रिय अभिनेत्री को मार दिया गया? शिमू की मौत के बाद उनके दोस्त और सहकर्मी सोशल मीडिया पर रो पड़े। अभिनेत्री मौसमी ने लिखा, उसकी मुस्कान अभी भी आंखों के सामने तैर रही है, यकीन नहीं हो रहा। शिमू के एक दोस्त ने कहा, वो हमेशा कहती थी, मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूं, लेकिन अपनी उसी आज़ादी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बांग्लादेश के सभी मीडिया में तब सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, अभिनेत्री लापता, शव बरामद, पति की तलाश में पुलिस। इधर थाने में आकर शिमू के पति नोबल ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी लापता है, लेकिन उसके बयान में ही कई असंगतियां थीं। जब पुलिस ने उसकी कार की जांच की तो वहां मिला बोरे को सिलने वाला वही धागा और कुछ खून के धब्बे। आखिरकार पुलिस ने नोबल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ गहरी होती गई उसका नकाब उतरता गया। आखिरकार वो टूट गया और बोला, गुस्से में कर दिया, शिमू अलग होना चाहती थी। नोबल के इस बयान के बाद केस का रुख बदल गया। एक एक करके चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगी। एक समय ये दंपति मीडिया की जानी पहचानी जोड़ी थे, एक कलाकार, दूसरा निर्माता। बाहर से उनका घर परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो दरारों से भरा हुआ था। पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार उस सुबह नोबल और शिमू के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। कारण, शिमू अलग होना चाहती थी और नोबल उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। देखते ही देखते घर के अंदर तनाव और चीख पुकार शुरू हो गई। गुस्से में नोबल अपना आपा खो बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक जब झगड़ा चरम पर पहुंच गया तब नोबल ने शिमू के गले में तौलिया लपेट दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। कमरे की हवा भारी हो गई और मौत की छाया वहां उतर आई। जब सब कुछ खत्म हो गया तब नोबल को एहसास हुआ उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जो महिला कैमरे के सामने जीवंत हो उठती थी, अब वही फर्श पर एक निर्जीव शरीर बनकर पड़ी थी। डर, घबराहट
और पछतावा, इन सब के बीच नोबेल उस समय पूरी तरह टूट चुका था। वो जानता था कि अब लाश को छिपाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। कोई और रास्ता न देखकर नोबल अपने दोस्त फरहाद को फोन करता है। भाई, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, मुझे मदद चाहिए। फरहाद ग्रीन रोड वाले फ्लैट पर आता है। दोनों बैठकर ये योजना बनाते हैं कि शरीर को कैसे हटाया जाए। उन्होंने तय किया कि शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। योजना के अनुसार वे एक बड़ा बोरा लाते हैं। शव को बोरे में भरकर उसका मुंह सिल दिया जाता है। योजना के मुताबिक सुबह वे सुरक्षा गार्ड को नाश्ता लाने के बहाने दुकान पर भेज देते हैं। जैसे ही गार्ड बाहर जाता है, दोनों मिलकर बोरे में बंद शव को नीचे ले आते हैं और नोबल की निजी कार में रख देते हैं। पहले उन्होंने तय किया था कि शव को मीरपुर इलाके में फेंक देंगे, लेकिन रास्ते में पुलिस की गश्त देखकर वो घबरा जाते हैं और वापस ग्रीन रोड लौट आते हैं। उस रात वे फिर बैठकर सोचते हैं कि अपराध के सबूतों को कैसे मिटाया जाए। पुलिस के अनुमान के अनुसार उसी शाम यानी 16 जनवरी की रात नोबेल और फरहाद किरानीगंज की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क। उनकी कार धीरे धीरे सड़क किनारे रुकती है। फिर वे बोरे को नीचे उतारते हैं और सड़क के किनारे फेंक देते हैं। ऊपर से थोड़ा मिट्टी और घास डालकर उसे आंशिक रूप से ढक देते हैं। उन्हें लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वे भूल गए थे, सच हमेशा छिपा नहीं रहता। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोप लगाया गया धारा 302 के तहत हत्या और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश। नोबल और फरहाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ गवाही देने के लिए स्थानीय लोग, सुरक्षा गार्ड और यहां तक कि पड़ोसी भी सामने आए। कुछ पड़ोसियों ने कहा, उस सुबह हमने झगड़े की आवाजें सुनी थी। मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन समाज ने मानो पहले ही फैसला सुना दिया है। ये एक महिला के प्रति अमानवीय क्रूरता थी। एक अभिनेत्री जो लोगों को हंसाती थी, रुलाती थी, अंत में खुद ही एक त्रासदी का पात्र बन गई। उसका जीवन मानो हमारे लिए एक आईना है, जो दिखाता है कि अगर प्यार में समझ और संवेदनशीलता ना हो तो वही प्यार सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। अत्यधिक ईर्ष्या, पेशेगत हीन भावना और मानसिक अस्थिरता, क्या यही इस घटना के असली कारण थे? जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन की सफलता से खतरा महसूस करने लगता है, तब वो प्यार को भूल जाता है। सिर्फ नियंत्रण की इच्छा ही उसे राक्षस बना देती है। शिमू 2 बच्चों की मां थी। आज वे बच्चे अपनी मां का चेहरा भी नहीं देख पाते। कभी कभी तस्वीर देखकर ही कहते हैं, यही हमारी मां है। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये समाज का एक प्रतिबिंब भी है, जहां आज भी कुछ लोगों की नजर में महिलाओं की स्वतंत्रता अपराध है। प्यार और रिश्तों के नाम पर हम कितनी बार ऐसी अमानवीय घटनाएं देखते हैं, जहां कभी का प्यार बदल जाता है हिंसा, बदले और मौत के वार में। राइमा शिमू की मौत हमें याद दिलाती है, प्यार में सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान, समझ और मानवता भी जरूरी है, वरना प्यार के नाम पर ही जन्म लेती है मौत। यही थी आज की कहानी, प्यार, ईर्ष्या और प्रसिद्धि की मौत, अभिनेत्री शिमू की रहस्यमयी हत्या। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर क्राइम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।